प्यारे किसान भाइयों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विभिन्न गांव की पंचायतें हैं उनके सरपंचों से चर्चा की गई। इस चर्चा के उपलक्ष्य में मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस चर्चा का मकसद ये था कि देश के हर तबके को ये लगे कि सरकार उनकी बारे में जानकारी रखती है, उनकी समस्याएं जानती है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज कोरोना महामारी है और ऐसे दौर में आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यह महामारी ग्रामीणों के लिए एक अवसर भी बनकर आई है, क्योंकि हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों में छूट दी गई है। इन छूटों का यदि हम फायदा उठा सकें तो न केवल ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा कर सकेंगे, परंतु इसके साथ साथ हम अपनी आमदनी में भी काफ़ी वृद्धि कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर कैसे कि आज अनाज पैदा यहाँ होता है, उससे 100-200 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर वही प्रोसेस होकर दलिया या दाल या आटे के रूप में हमारे को मिलता है। तो इससे जो अनावश्यक एनर्जी है जो ले जाने और लाने में खर्च हुई है वो बचेगी। दूसरी, यदि किसान भाई खुद प्रोसेसिंग सेक्टर में उतरेंगे तो इससे उनकी आमदनी में इजाफा तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पर रोजगार के भी काफ़ी अवसर उपलब्ध होंगे। तो आज यह महामारी का दौर हमें इस बात की प्रेरणा देता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस देश के लिए मिसाल हैं। तो इस मिसाल को आगे बढ़ाते हुए हमें करना ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, जो एग्रो प्रोड्यूस हैं, उनकी प्रोसेसिंग की, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग की, जिस तरह जिस क्षेत्र में चना या मूंग होता है, हम वहीं पे छोटी छोटी दाल की चक्कियाँ लगाएं और उसकी दाल बनाकर आधा किलो के या पाव के या 1-1 किलो के पैकेट में सील बंद करके बेचें सीधे कंज्यूमर को। तो इससे जो बीच वाली कड़ी है वह टूट जाती है, जो हमारे मुनाफे का अधिकतर भाग ले जाती है। तो यदि किसान भाई सीधे उपभोक्ता से जुड़ेंगे तो उनकी आमदनी में वृद्धि होना तय है। किसान भाइयों, पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सीधी चर्चा गांव के सरपंचों के साथ की गई, उसमें उन्होंने कहा कि यह महामारी का अवसर हमारे लिए आत्मनिर्भर बनने की एक गुंजाइश है और इस क्षेत्र में यदि हम थोड़ी पहल करें तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और किसानों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, गेहूँ पैदा करने वाले क्षेत्रों में गेहूँ की प्रोसेसिंग हो और इसी प्रकार से पशुपालन क्षेत्र में दूध पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसकी प्रोसेसिंग यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में कर सकें तो इससे न केवल कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि हम दूध को एक जगह से 200-300 किलोमीटर दूसरी जगह लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से फिर वो दूध 200 किलोमीटर दूर जाकर वापस आकर हमारे पास बिकने के लिए आता है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन का उत्सर्जन होता है और अनावश्यक रूप से खर्चों में वृद्धि होती है। तो यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में ही दूध का प्रसंस्करण भी कर सकें, जिस तरह की पैकेट में हम पास्चुराइज दूध को दे सकें, इसी प्रकार से किसान आराम से खोआ है, बर्फ़ी है, पनीर है, दही है, सुगंधित दूध है, ये आसानी से बनाए जा सकते हैं थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर। तो इस महामारी के दौर को हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। और दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वेब पोर्टल की स्थापना शुरुआत आज के दिन से 24 अप्रैल से की गई है। यह वेब पोर्टल क्या करेगा कि आपकी ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं
उससे संबंधित दिशा निर्देश या तकनीकी सहायता या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वह हमें बताएगा, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला खर्चा है उसका सही बंटवारा हो और उससे वास्तव में विकास नजर आए। तो इस परिचर्चा के संबंध में मैं और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि देश के 6 राज्यों में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, एक मैपिंग की शुरुआत की गई है गाँव के लेवल पे भी। जियो मैपिंग से क्या होगा कि आपकी जो परिसंपत्ति गांव के अंदर है उसका मालिकाना हक आपको मिलेगा, और इस मालिकाना हक मिलने का फ़ायदा ये होगा कि आप उनके कागज़ों के ऊपर बैंक से लोन ले सकते हैं ताकि आप अपना कोई भी व्यवसाय आगे बढ़ा सकें। पहले ये योजना 6 राज्यों में शुरू की गई है और धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार करने की योजना है। तो यही बात है कि यदि हम इस चुनौती को, कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में देखें, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में अवसर के रूप में देखें, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि से संबंधी गतिविधियां हैं या जो पशुपालन क्षेत्र से संबंधी गतिविधियां हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है तथा यह जारी है। तो यदि हम सब्जियों के यह क्षेत्र में आप बात कर लें कि वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेक्टर में भी जाएं तो जो हमारी सब्जियां खराब होती हैं न केवल उनसे बचेंगे अपितु प्रोसेस्ड वेजिटेबल को विदेशों में भेज के इससे हम एक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की पंचायतों के साथ संबोधन किया उसमें उन्होंने एक तो उनको विश्वास दिलाया है कि हाँ, सरकार आपकी सुनती है, सरकार आपकी समस्याएं जानती है और आपकी समस्याओं का निराकरण करना चाहती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह सड़क निर्माण है, मनरेगा के कार्य हैं या जो जल संरक्षण संबंधी कार्य हैं जो हमारी कृषि के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये शुरू कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि जो मजदूर हैं उनको रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी राष्ट्रवासी इस संबोधन से प्रेरणा लें और इस कोरोना नामक महामारी को एक अवसर के रूप में देख के हम आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम उठाएं। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र की सरकार आपके साथ है, यदि आप कोई योजनाएं बनाते हैं तो उनके क्रियान्वयन में हम आपकी मदद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यदि हम वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो आज का यह संबोधन इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो।